सर क्या नाम है? गौरव। गौरव जी, ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव करीब हैं और क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है या एक बार फिर केजरीवाल को ही सत्ता पर बैठाए? बदलाव चाहती है बदलाव क्यों लगता है आपको कि बदलाव इस बार होगा? क्योंकि 4 साल में कुछ कर नहीं पाए और आखिरी चुनाव का आता है, समय आता है, तभी आप फ्री बीस की बात करते हो, वैसे आप बात नहीं करते। तो बदलाव तो चाहिए ना। तो आप कह रहे हैं कि जो ये घोषणाएं की जा रही हैं, जो महिला सम्मान योजना, चाहे ग्रंथियों के लिए हो, पंडितों के लिए हो, तो ये सब कुछ एक छलावा है, एक धोखा है जनता के साथ? ये जुमला है, चुनाव जुमला है। क्योंकि जब ये पीरियड में थे अपने, तब तो इन्होंने कुछ करा नहीं। अब जब पीरियड से ख़त्म होने जा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि अब ऐसे ना आंधी आ जाए, हम बिछड़ जाएं, तो इसलिए ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हम इसलिए जो है ये योजना उनके लिए आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं ताकि उन्हें लाभ मिले, कुछ वो अच्छे से जीवन यापन कर पाए। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि वो बदलाव के लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ अच्छा हो, लेकिन चुनाव के टाइम ही क्यों, पहले क्यों नहीं? जब यहाँ पर जितने पुजारी थे, पुजारी मतलब इनके पास जाते थे कि आप हमारे लिए कुछ करो, आप मौलवियों को देते हो, थोड़ा हमारे लिए सपोर्ट करो, तब तो इन्होंने इग्नोर करा। अब चुनाव आ रहा है तो तभी क्यों ये सारे चीज़? उस समय करते ना, अगर करना था तो। तो जनता क्या इस टाइमिंग को समझेगी? क्या लगता है इस बार की दिल्ली की जनता इस चीज को भांपेगी या नहीं? जनता जनार्दन है और उन्हें पता है कि उनको क्या बेनिफिट है, उनके लिए क्या, उनके लिए नेगेटिव है, वो अपने तरीके से देखेगी। मुझे बताइए कि इस बार आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहती है, इसकी वजह यह है कि एक के बाद एक जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए। दिल्ली के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी नहीं है, गड्ढे जो है सड़कों में है, कूड़ा है। तो ये वजह है या फिर उनके घोटाले, भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा? देखिए, डेवलपमेंट नहीं होगी, अब अपने लिए सब कुछ करते रहोगे तो वो नेसेसरी नहीं है ना। क्योंकि जनता तो अपने लिए चाहती है ना, काम चाहती है, क्योंकि वो टैक्स पे करती है। अब उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो क्यों चाहेगी आपको? अब अपने लिए ही करते रहोगे, डेवलपमेंट करोगे नहीं। तो जनता तो चाहती है कि भाई हमारा भी तो सहानुभूति मिले ना। अच्छा, इस बार बदलाव में किसको देखते हैं कि कौन जो है इस बार आ सकता है टक्कर? देखिए, टक्कर में वही आएगा जो जनता के लिए करेगी। अब वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, क्योंकि हम तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं भी एक एज ए सिटीजन हूँ। लेकिन अपने लिए मैं बोल सकता हूँ, लेकिन औरों के लिए इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पर डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा है। लेकिन फिर भी आज मैं यही सवाल सीधा पूछ रही हूँ कि बीजे आम आदमी पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? बीजेपी। तो लगता है कि इतने सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आई है, लेकिन इस बार क्या ऐसा माहौल आपको लगता है या ऐसे कोई मुद्दे हैं जो इस बार बीजेपी कामयाब हो पाएगी? डेवलपमेंट, साफ सफाई, जो एरिया हैं उनमें काम होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि काम बहुत जरूरी है। जरूर, काम के बिना आप कैसे पहचान होगी आपकी? आप आते हो तो अपनी डेवलपमेंट के लिए आते हो ना, नहीं तो आप किसी को क्या जरूरत है आपकी? सर क्या नाम है? राजेश वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव करीब हैं और जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गद्दी पे बैठने वाले हैं? बदलाव दिल्ली की जनता चाहती है? मेरा ख्याल बदलाव आएगा, संभावना कम है इस बार। मतलब बदलाव की संभावना कम है, ये कह रहे हैं? बदलाव की संभावना लगती है, केजरीवाल के शायद आने की संभावना कम है। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है? ये हवा में है, कहीं ना कहीं दिखता है, लोगों का विरोध है, लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, जो वायदे शायद हुए हैं वो पूरे नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं तो। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जिस तरीके से शराब घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा, फिर शीश महल उसके बाद एक बड़ा मुद्दा, ये इम्पैक्ट जो है जनता के बीच का है? शराब घोटाला और शीश महल तो बहुत छोटे मुद्दे हैं। जो मेन मुद्दा है वो है पानी का। पानी का। जो पानी आज तक लोगों के पास नहीं पहुंचा, जो टैंकर माफिया है, जो एजुकेशन में सो कॉल्ड जो हुआ है, तो शराब भी है। शराब के अंदर जो इन्होंने
जगह जगह शराब के ठेके खोले, एथिकली देखो तो वो गलत है। अब आप वो तो वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं कि ऐसे स्कूल बना दिए कि शीला दीक्षित के टाइम पर नहीं बन पाया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया अपने टाइम पे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्कूल में बुलाए ना, किसी स्कूलों में क्यों नहीं बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस? अगर इतना ही बढ़िया स्कूल बना दिए, अगर 25 कमरों का 50 कमरों का स्कूल है, अगर उसमें 2 कमरे अच्छे बना दिए तो वो एजुकेशन मॉडल नहीं है। सर, जो फ्रीबीज की जो दौर चल गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्रीबीज से जनता को जो है साधने की कोशिश करती है, कितना सही और गलत मानते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी एक के बाद एक जो है योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, फिर ग्रंथियों के लिए, पंडितों के लिए। वो स्पेसिफिक घोषणा कर रहे हैं, सारी आवाम के लिए नहीं कर रहे। अगर सेंटर से कोई घोषणा हुई है तो वो सबके लिए हुई है, पंडित, मौलवी, ग्रंथी, तो ये बांटने का काम है। तो जो वेनेजुएला का हाल हुआ है वही हमारा हिंदुस्तान का हाल हो जाएगा, जिस तरीके से ये मुफ्त में सब कुछ देने सोचते में। हैं कि क्या इतना बजट है पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितनी वो घोषणाएं करते हैं जनता को साधने के लिए? अगर इतना बजट होता तो आज दिल्ली इस हाल में ना होती। लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे कि झीलों का शहर बन जाएगा। लंदन पेरिस तो बाद में बनेगा, पहले इसको हिंदुस्तान ही रहने दें, इसको कम से कम इस लायक कर दें कि एक आदमी खुले में सांस ले सके। पोल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी केजरीवाल साहब की, तब तक तो पराली पंजाब में जलती थी, अब पराली यूपी और हरियाणा में हो गई है। तो ये जो मुद्दों का रोज़ चेंज होना, ये फ्री बीज की जगह अपनी डेवलपमेंट पे आके अगर चर्चा करें तो मेरा ख्याल शायद ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं। बाकी तो अब इस बार अगर आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला है इस चुनाव में, तो बीजेपी को मानते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस भी कोई पार्टी है यहाँ पे? उनका कोई आधार नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं। उनका क्या है, वो अगर कोई अच्छा से क्या वजह मानते हैं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का आधार जो है खत्म हो चुका है, इसकी वजह क्या मानते इसकी बहुत वजहें हैं। जो इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, या जो इन्होंने बेसिकली, मुझे ये लगता है कि इन्होंने कभी अपनी सेकंड बी टीम जो है, वो टीम बी जिसे हम बोलते हैं, कि भी अपना दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं? हैं। इनका आपने जिक्र किया, अगर दिल्ली में बात की जाए तो यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, और वहीं इंडिया अलायंस में ये एकजुट है, तो ये क्या आपको इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मौके की राजनीति है, तो इनका तो कोई इस मामले में इनका कोई वजूद नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है कि भाई हम वहाँ इकट्ठे हैं, यहाँ एक दूसरे को गालियाँ देंगे। अभी अजय माकन जी की गिरफ्तारी की मांग करने पे लगे हुए हैं ये, तो इनका कोई वजूद नहीं है। ये कोई किसी दिन भी कोई ना कोई नई बात करते हैं, तो इन लोगों का यही काम है। अच्छा, तो आप फिर बीजेपी की बात कर रहे हैं कि जो है बीजेपी, इतने साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आई है, इस बार कितना स्कोप आप देख? देखो जी, अभी तो बीजेपी के मेरा ख्याल कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुए, और सरकार में आने की संभावना दोनों की बराबर की है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया, और जैसे और इतना मजबूत भी नहीं है कि ये जैसे पहले 68 सीट आई, फिर 63-62 सीटें आई, ऐसा नहीं है। लेकिन संभावना कम है उनके आने की, क्योंकि उनकी जो रोज़ की अपनी स्टेटमेंट चेंज करने की जो आदत बन चुकी है, वो पब्लिक को, अब आवाम को बिल्कुल, इवन जो झुग्गी झोपड़ी वाले भी हैं, उन लोगों को भी ये समझ में आने लग गया है कि जब चुनाव आया तो मीठी बात की, जब चुनाव ख़त्म, मुद्दे इतने हैं। डेवलपमेंट को ले लीजिए, ये आप झुग्गी झोपड़ी की जनता से बात करिए, जो पानी की समस्या है लोगों के, उनको छोड़ो, आप मिडिल क्लास में जाइए,
सीवर का पानी मिक्स होके आता है। कहाँ वो कहते थे टैप से पानी आएगा, चलो टैप से पानी तो संभावना मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20 साल भी है, लेकिन कम से कम पानी तो साफ मिले, जहाँ से भी मिले, दिन में 3 घंटे मिले, 2 घंटे मिले, पानी तो साफ मिले। तो इस तरीके ये फ्री बीज या तो सबके लिए हो, आप स्पेसिफिक, अब पुरोहित 10 साल आपको याद नहीं आए, पंडित आज आपको ग्रंथी आज आपको 10 साल के बाद ये याद आ गए, तो ये एक बड़ी, ये पब्लिक को अब समझ आती है ये बातें कि भाई ये मौके की राजनीति है। तो आज जो आपको पैसे दे के आपको खरीदेगा, तो कल आपकी क्या इज्जत रहेगी वो आप खुद जानते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का मैं तो नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। हाँ, जो जनता है, जो लोअर क्लास है, उसमें अगर कहीं कोई इन चीज़ों को लेके इम्पैक्ट हो जाए तो मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज संभावना कम है।